जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं 25 जून का बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या है इसका पूरा मतलब, हम इस चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व अपने प्यारे व्यूअर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, फिर भी निकाल करके हमारे वीडियोस को देखते हैं, शेयर को सुनते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्या 25। तो 25 जून 18 लोकसभा का पहला सत्र होता है। इन राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में उभर के सामने आते हैं। हालांकि 10 वर्षों तक कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि उसके पास 10% वोट नहीं थे। तो 10 साल बाद ये अवसर आया है जब कोई विपक्ष का लोकसभा में आया। अब चर्चा करते हैं कि ये 25 जून महत्वपूर्ण है। तो पहली बात ये कि लोकसभा का नेता, अब आप देख रहे हैं कि 25 जून को लोकसभा के नेता का चयन होता है कांग्रेस के मुखिया का। दूसरी बात ये, जब 1975 25 जून चल रहा था, तब कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार में थी। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट उनके खिलाफ फैसला सुनाता है, जिस वजह से अपने आप को बचाने के चक्कर में इंदिरा गांधी ने 25 जून को आधी रात में इमरजेंसी घोषित किया। ये इमरजेंसी उन्होंने संविधान के धारा 352 के तहत किया और उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनसे सिफारिश की कि राष्ट्रपति शासन को देश भर में लागू कर दिया जाए। और सुबह अगले दिन रेडियो पर 26 तारीख को इस बात को पूरी तरीके से प्रसारित कर दिया जाता है। अब उस दरमियान इंदिरा गांधी की जो क्रूरता है वो तरीके से करके सामने आती है। उन्होंने क्या किया? मौलिक अधिकारों को छीन लिया, अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया, यानी कि एक तरीके से जीवन ही नहीं रह गया था लोगों का। और देश के जितने भी विपक्ष के बड़े नेता थे, उन सभी को जहां तहां गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी इतनी हद तक की गई कि किसी भी जेल में बंद करने के लिए लोगों को जगह तक नहीं रह गई। और यही नहीं, इससे भी बढ़ करके इंदिरा ने किया वो क्रूरता सीमा परे है। किया उन्होंने कि दिल्ली में एक नेता जसवीर को उल्टा लटका करके उनके सर से रोए को उखाड़ा गया। जॉर्ज फर्नांडिस के भाई लॉरेंस फर्नांडिस को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया और उनकी इतनी पिटाई की गई कि वे एक लंबे समय तक उठने के लायक नहीं रह गए थे। उसके बाद के बड़े केशव देशमुख को से गिरफ्तार किया गया, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की भी गिरफ्तारी की गई और उन्हीं के अगुवाई आगे चल करके एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, जिसके तहत इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दी गई। तो सिर्फ यही नहीं, उस दरमियान निकलने वाले, उभर कर आने वाले थे, वे नेता थे नीतीश, लालू, रविशंकर और स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारे नेता थे जो उस दरमियान उस आंदोलन से निकल करके आए और देश के बड़े पदवी पर उन्होंने सेवा दी। तो ये जो व्यवस्था थी, पूरी तरीके से उसको देख करके लग रहा था कि देश की आजादी के बाद ही, लोकतंत्र बनते ही लोकतंत्र के विघटन, उसके विनाश की बुनियाद को रख दिया गया है। और इसके साथ साथ जो डिक्टेटरशिप होता है वह पूरी तरीके से देश में दिखाई दे रहा था। और इस आंदोलन के दरमियान दुष्यंत कुमार की कुछ एक कविता थी जिसकी पंक्तियां लोगों की जुबान पर थी और इस आंदोलन में घी का काम किया। तो दुष्यंत कुमार जी ने क्या लिखा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये दो पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कविता थोड़ा बड़ी है, आप इसको इंटरनेट के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं।
या पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इस कविता ने आग में घी का काम किया था इस आंदोलन में, और यह आंदोलन अपने आप में देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय का आंदोलन था। इमरजेंसी पूरे 21 महीने तक चली और 21 महीने के दरमियान देश की पूरी व्यवस्था खराब हो चुकी थी। तो दोबारा ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हम ईश्वर से कामना करें। तो ये 25 जून वही है जिस 25 जून की हम आपसे चर्चा करने की बात कर रहे थे। दूसरी बात ये कि अब जब मोदी जी सत्ता में हैं और वही कांग्रेस पार्टी के मुख्य या प्रधान, उसी समय के प्रधानमंत्री के परिवार का अब जब विपक्ष में खड़ा हो रहा है, तो क्या वही इमरजेंसी वापस या ऐसी परिस्थिति वापस लाई जाएगी? क्या इन लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा? अब बात यह है कि मोदी जी उस समय कहाँ थे। तो मोदी जी, और मोदी जी ही नहीं, बहुत सारे नेता थे जो अंडरग्राउंड होकर के युवाओं के लिए काम कर रहे थे, और मोदी जी भी उस समय अंडरग्राउंड होकर के युवाओं के लिए काम कर रहे थे, उनको जागरूक करने के लिए, उनके अंदर जोश भरने के लिए काम कर रहे थे। और उस समय चोरी छिपे एक पत्रिका निकाली गई थी, साधना, जिसके माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग विचारों को समाज के युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। तो दोस्तों, ये है 25 जून, इतिहास की एक खास और महत्वपूर्ण तिथि। फिलहाल इस सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा, और अगले जीएस ग्रैंड सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों, आप व्यस्त रहें और मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें जब तक कि आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।